हेलो दोस्तों, तो कोमल वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। तो कहानी एक रात की है जहां वीरा नाम की एक लड़की एलिवेटर में जाती है और दोस्त की सलाह पर एक डरावने खेल को चैलेंज देती है। कहा जाता है कि अगर नोट पर लिखे स्टेप्स के अनुसार 5वां फ्लोर तक जाया जाए तो दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आंखें नहीं खोलनी है, वरना एक औरत दिखाई देगी और चैलेंज देने वाला हमेशा के लिए वही फंस जाएगा। फोन पर कुछ देर बात करने के बाद वीरा ने हिम्मत जुटाई और फ्लोर का बटन दबाया। शुरुआत में एलिवेटर में कुछ भी अजीब नहीं हुआ। उत्साहित होकर उसने अपने फोन में सेल्फी ली और फिर 5वां फ्लोर का बटन दबाई। डर के मारे वीरा ने जल्दी से आंखें बंद कर ली और एलिवेटर का दरवाजा खुल चुका था, लेकिन वह आंखें नहीं खोल पा रही थी। और तभी तेज हवा का झोंका आया और वीरा का बेचैन दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बस यही चाहती थी कि दरवाजा बंद हो जाए। और काफी देर बाद उसने आंखें खोली और अगले ही पल एलिवेटर का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। उसने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ है और उसके दिल से डर उतर गया। उसे लगा कि यह सब सिर्फ एक अफवाह थी, लेकिन जैसे ही वह फर्स्ट फ्लोर पर लौटने ही वाली थी, अचानक एलिवेटर की लाइट्स टिमटिमाने लगी और जो एलिवेटर नीचे जाना चाहिए था वह पागलों की तरह ऊपर जाने लगा। यह डरावना दृश्य देखकर उसके हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। घबराहट में उसने एक ठंडा पैर छुआ, लेकिन जब वह डरते हुए पीछे मुड़ी तो उसे कुछ नहीं दिखा। उसे नहीं पता था कि उसके पीछे एक छोटी लड़की खड़ी है। डरी हुई वीरा लगातार बटन दबाती रही, लेकिन इससे एलिवेटर और धीरे नीचे जाने लगा। वह डर के मारे जड़ हो गई। न हिल पाने की हिम्मत थी और न ही भागने की। फिर उसने फोन उठाया और पीछे देखा, जहां एक अजीब औरत उसे घूर रही थी। तभी एलिवेटर 10वें फ्लोर पर पहुंच गया और अगले ही पल आत्मा ने वीरा को नमस्ते कहा और उसके साथ वीरा की डर से भरी चीख गूंज उठी। जब एलिवेटर का दरवाजा फिर से खुला तो वह गायब हो चुकी थी। इसके बाद सीन बदलता है, जहां कुछ लोग उस रहस्यमयी एलिवेटर को चैलेंज देने का फैसला करते हैं, क्योंकि 1 महीने पहले एक लड़की इसी खेल को खेलते हुए गायब हो गई थी और उसका नाम वीरा था। आपसी चर्चा के बाद उन्होंने रात में इस चैलेंज को शुरू करने का फैसला किया। अपनी यूट्यूब चैनल का व्यू बढ़ाने के लिए वे कैमरे और उपकरण भी लाए ताकि सब रिकॉर्ड किया जा सके। फिर उन्होंने खेल के नियम बताए कि चैलेंज देने वाले को 4th, 2nd, 6th, 2nd, 10th, 5th, 1st, 7th फ्लोर को सीक्वेंस के साथ दबाना होगा। अगर कोई लास्ट फ्लोर तक सही सीक्वेंस में पहुंच जाए तो आत्मा उसे दूसरी दुनिया में ले जाती है, जिसे लोग खूनी लाल दुनिया कहते हैं। सारी तैयारी के बाद उन्होंने एलिवेटर में कैमरे लगाए। 3 लोग अंदर गए और बाकी बाहर निगरानी करने लगे। शुरुआत में ठीक वीरा की तरह कुछ भी अजीब नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वे 10th फ्लोर पर पहुंचे, लाइट्स अचानक टिमटिमाने लगी और क्रिश कुछ अजीब हरकतें करने लगा और बोला कि लगता है इस बार वह बेकार नहीं आया। आखिरकार वे 5th फ्लोर पर पहुंचे और जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा धीरे धीरे खुला, एक आवाज सुनाई दी। इस बार दरवाजा काफी देर तक खुला रहा, जैसे कोई चीज धीरे धीरे एलिवेटर की ओर बढ़ रही हो। तभी उत्सुक क्रिश ने आंखें खोल दी। गनीमत रही कि कुछ नहीं हुआ। अब अगर वे 1st फ्लोर पर लौट जाते तो शायद सब खत्म हो जाता, लेकिन अगले ही पल एलिवेटर अजीब तरह से ऊपर चढ़ने लगा। उसी समय मॉनिटरिंग टूल्स भी धुंधले होने लगे। यह देखकर तीनों घबरा गए। घुंघराले बालों वाला लड़का तो वहां से भागना ही चाहता था, लेकिन बाकी 2 ने उसे रोक लिया। डर के मारे उसी समय एलिवेटर बिना वजह 9वें फ्लोर पर रुक गया और दरवाजा अचानक खुल गया। सौभाग्य से बस एक आदमी अंदर आया और तीनों ने राहत की सांस ली और वापस 1st फ्लोर पर लौट आए, लेकिन वे अभी भी सदमे में थे। मॉनिटरिंग टूल खराब होने की वजह से वे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए और इससे उन्हें लगभग $100 मिलियन का नुकसान हुआ। तभी क्लोई को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह एलिवेटर में जाने ही वाली थी कि घुंघराले बालों वाले लड़के ने समय रहते उसे खींच लिया। तभी रयान ने दोबारा कोशिश करने का सुझाव दिया और कहा कि इस बार सारा उपकरण एलिवेटर में ही रखा जाएगा, लेकिन क्रिश ने उसे जाने से मना कर दिया। यह देखकर रयान गुस्से से भर गया और उसने क्रिश और अपनी बहन के रिश्ते की बात सबके सामने खोल दी। सब हैरान रह गए। उसने बताया कि गायब हुई लड़की उसकी छोटी बहन थी और वह क्रिश को पसंद करती थी। दोनों के बीच रिश्ता जल्दी बढ़ा, लेकिन क्रिश ने उसकी फीलिंग से खेला और उसी ने उसे एलिवेटर गेम। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आया और सबको वहां से निकाल दिया। किसी को नहीं पता था कि क्रिश को उसके कर्मों की सजा मिलने वाली है। घर लौटते समय क्लोई को भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। डर के मारे उसने कदम तेज कर दिए, लेकिन अगले ही पल दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उधर क्रिस इमारत में दाखिल हुआ और अचानक सारी लाइटें बुझ गई। उसने फोन से देखा तो सीढ़ियों के नीचे एक साया छिपा हुआ था। वो भागना चाहा, लेकिन शरीर में साथ नहीं दिया और अगले ही पल वो हवा में उड़ने लगा और क्रिश को उसके किए की सजा मिल गई। दूसरी ओर रयान अकेला सड़क पर चलता रहा और अपनी बहन को ढूंढने की उम्मीद में फिर से एलिवेटर में गया। उसने नियमों के अनुसार बटन दबाए और 5वां फ्लोर पर आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे कोई साया एलिवेटर में घुस आया हो। डर के मारे उसने आंखें नहीं खोली और किसी तरह पहला फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन एलिवेटर फिर अजीब तरह से ऊपर चढ़ गया और 10वें फ्लोर पर रुक गया और दरवाजा खुलते ही उसके सामने खून से लाल दुनिया थी। बाहर सब कुछ लाल था। सड़कें सुनसान थी और आसमान में लाल क्रॉस दिख रहा था। दूर उसे एक धुंधली शैडो दिखी जिसे उसने अपनी बहन समझ लिया और उसका नाम पुकारने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी वो डर के मारे भागने लगा और देखा कि अजीब तरह से वो शैडो उसका पीछा कर रही है। उधर बाकी 2 लोग
लोग ऑफिस लौटे और पाया कि उनका कैमरा गलती से एलिवेटर में गिर गया था। कैमरा लेने के लिए वे फिर लौटे और बोरियत में खेल खेलने लगे और 5वां फ्लोर पर उन्होंने आंखें नहीं बंद की। बहादुर लड़की बाहर निकली और हवा को नमस्ते कहा। तभी दीवार से एक काला हाथ निकला, लाइट्स पागलों की तरह चमकने लगी और वो लड़की भागने लगी, लेकिन आत्मा ने उसे पकड़ लिया और एलिवेटर का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा और दोनों का अंजाम क्या होगा इस साफ समझा जा सकता था। फिर सीन बदलता है, एलिवेटर पहली मंजिल पर आ गिरता है और रयान सीक्वेंस से एलिवेटर में जाता है। फ्लोर का बटन दबाते हुए वो खिड़की के बाहर देख रहा था। उसे बस एक काली परछाई धीरे धीरे पास आती दिखाई दी। जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा बंद हुआ वो डर के मारे सुन्न हो गया और तभी उसे जमीन पर पड़ा एक कैमरा दिखाई देता है। जब वो उसे उठाता है तो उसमें उसके साथी के मारे जाने का दृश्य चल रहा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि जब तक तुम ये खेल खेलते हो और जो लोग इसके नियमों का पालन नहीं करते उन्हें भूत जकड़ लेता है। दूसरी तरफ क्लोई इंटरनेट पर एलिवेटर से जुड़ी जानकारी देख रही होती है, लेकिन उसे ये पता ही नहीं चलता कि बाहर की लाइट्स पागलों की तरह चमकने लगी हैं और अगले ही पल रोशनी भयानक खून लाल रंग में बदल जाती है और बाहर से काला हाथ धीरे धीरे अंदर आने लगता है। और ठीक उसी समय क्लोई लाइट ऑन कर देती है और अपने ईयरफोन उतार लेती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो पूरा कमरा फिर से सामान्य हो जाता है। उसी समय घुंघराले बालों वाला लड़का सड़क किनारे बस का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उसे लगातार महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है। यहाँ तक कि उसका मोबाइल फोन भी अटकने लगता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है वो दंग रह जाता है। इसके बाद वो बिना पीछे देखे वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ क्लोई घुंघराले बालों वाले लड़के को फोन करती है और दोनों ऑफिस में मिलने का फैसला करते हैं। उधर रयान जल्दी जल्दी काली लड़की को ढूंढता है और उसे अभी अभी हुई सारी घटना बता देता है। वो कहता है कि न सिर्फ ये खेल सच में मौजूद है बल्कि उसने दूसरी दुनिया में लाल महिला भूत को भी देखा है। लेकिन क्लोई को उसकी बात पर जरा भी भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि रयान पागल हो गया है, लेकिन जब वो कैमरे में डरावनी तस्वीर देखती है तब उसको रयान की बात पर यकीन हो जाता है। इसके बाद दोनों ऑफिस लौट आते हैं। इस समय घुंघराले बालों वाला लड़का जमीन पर एक घेरा बनाता है और वो कहता है कि महिला भूत कसम से डरती है। जब तक वे इस कसम से बने घेरे के अंदर छिपे रहेंगे महिला भूत उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इसी दौरान क्लोई जांच करती है और उसे पता चलता है कि ये खेल कई दशक पुरानी एक खबर से जुड़ा है। उस समय इमारत में एक पार्टी हुई थी जहां कुछ लोगों ने एली नाम की लड़की को एलिवेटर में बंद कर दिया था, लेकिन उस रात वे सब नशे में थे, इसलिए एलिवेटर में बंद एली को पूरी तरह भुला दिया गया। एक हफ्ते बाद काम पर आए लोगों ने उसका शव पाया। विशेषज्ञों की जांच के बाद पता चला कि नीचे चल रहे एलिवेटर से वो बार बार कुचली गई थी और दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो गई। तभी से एली का गुस्सा और बदला शुरू हुआ। जो भी इस एलिवेटर, मुझे लगता है कि ये बस इंसानों द्वारा बनाई गई एक कहानी है और कैमरे में सब कुछ देखने के बावजूद क्लोई अपनी सोच पर अड़ी रहती है, ये कहकर कि वो पुलिस को फोन करेगी। सब आपस में बहस करने लगते हैं। तभी क्लोई को कुछ दिखाई देता है और तीनों डर के मारे उस घेरे में छिप जाते हैं और देखते हैं कि महिला भूत एली धीरे धीरे प्रकट होती है और उसका शरीर तीनों की ओर मुड़ता ऐठता हुआ बढ़ता है। इस संकट की घड़ी में महिला भूत एली घेरे के किनारे रुक जाती है। ये देखकर घुंघराले बालों वाले लड़के को लगता है कि उसका प्रयोग सफल हो गया है, लेकिन वो भूत घुंघराले बाल वाले लड़के को मार देती है और बाकी दोनों डर के मारे ऑफिस से बाहर भाग जाते हैं। और फिर वे एलिवेटर तक पहुंचते हैं और दोनों तय स्टेप्स के अनुसार 5वां फ्लोर पर पहुंचते हैं। फिर वे एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। सौभाग्य से कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वे 10वां फ्लोर पर पहुंचते हैं और सामने की दुनिया को देखकर क्लोई को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि रयान की बात सच थी। रयान धीरे धीरे बाहर निकलता है और वहीं खड़ा हो जाता है, हिलता तक नहीं। तभी दरवाजे के बाहर एक शैडो दिखाई देती है और रयान उसे अपनी बहन समझ लेता है और लगातार उसका नाम पुकारता रहता है। आखिरकार क्लोई के बार बार समझाने पर दोनों फिर से एलिवेटर में लौट आते हैं। खिड़की के बाहर खड़ी औरत भी अपना सिर घुमा लेती है और दोनों को लगता है कि वे सफलतापूर्वक फर्स्ट फ्लोर पर लौट जाएंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि एलिवेटर फिर से 5वां फ्लोर पर पहुंच जाता है। क्लोई समझ जाती है कि महिला भूत उन्हें यहाँ से जाने नहीं देना चाहती। दोनों डर के मारे बस आंखें बंद कर लेते हैं। जब एलिवेटर धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है तो क्लोई को एक आवाज सुनाई देती है और रयान धीरे धीरे आंखें खोलता है और देखता है कि पूरा एलिवेटर खून से सना हुआ है। जब रयान पूरी तरह निराश हो जाता है तभी पीछे से कोई अचानक उसका नाम पुकारता है। फिर रयान धीरे धीरे सिर घुमाता है और देखता है कि महिला भूत एली उसे घूर रही है। इसके बाद एलिवेटर पहली मंजिल पर आ जाता है। जब रयान फिर से धीरे धीरे सिर उठाता है तो वो अपनी बहन को अपने सामने खड़ा देखता है। उसे ये नहीं पता होता कि ये भी महिला भूत की चाल है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि रयान हमेशा के लिए यहीं फंसा रहे। और फिर हमें 3 महीने बाद एक और लड़की एलिवेटर गेम को चैलेंज देने आती है। वो शूटिंग के लिए अपना फोन उठाती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे की मंजिल दबाने